नारों से मध्य प्रदेश की सियासत पलट जाती है। अब की बार 400 पार के सहारे कांग्रेस ने चुनावी अभियान के लिए अब तक कोई नारा नहीं दिया है। बीजेपी ने अपना नारा पहले ही दे दिया है। तो नारों को लेकर कांग्रेस में कोई खास रणनीति भी नहीं बनाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी अभियान के लिए अब तक कोई नारा नहीं दिया है। नारों को लेकर कोई खास रणनीति भी नहीं तैयार की है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार के नारों को अच्छी तरह से भुना रही है। तो इस बार मैं हूं मोदी परिवार का नारा भी जनता के बीच में पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश के नारों ने हमेशा से सियासत पलटी है। इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के चुनावों में देखने को मिली हैं। तो यहां का सियासी जो मायने हैं वो नारों पर भी काफ़ी निर्भर करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहा है। दिग्विजय सिंह के लिए मिस्टर पंटाधार शिवराज को मामा के रूप में प्रचारित किया गया। 2013 में अब की बार शिवराज सरकार के नारे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने दिया वक्त है बदलाव का नारा भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। तो बीजेपी ने जवाब में समृद्ध मध्य प्रदेश का नारा दिया था। 2018 में बदलाव का उद्घोष बीजेपी के नारे पर भारी पड़ गया था। 2023 में एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी का नारा बीजेपी ने दिया और मध्य प्रदेश के मन में मोदी ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। तो कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा कोई खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन अगर 2024 के नारों को लेकर बात करें तो अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार, ये वो नारे हैं जो जनता के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई भी नारा नहीं दिया है। तो देखिए बीजेपी में किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है उसका उदाहरण भी हम कई बार देख चुके हैं, कई मौकों पर देख चुके हैं। लेकिन इस बार जो नारे तैयार किए गए हैं, देखिए अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी का परिवार, ये 2024 में बीजेपी के नारे हैं। साथ ही ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो किस तरह से इन नारों को साधा क्या है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है और इससे फायदा कितना मिलने वाला है बीजेपी को ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब की बार 400 पार, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों से इस नारे का आह्वान कर चुके हैं। मैं हूं मोदी परिवार का जो पूरी बीजेपी टीम है, उस बीजेपी टीम ने इस नारे को चलाया और ये भी काफ़ी लोगों के बीच पहुंच रहा है। तो वहीं अल्पसंख्यक को भी साधने का यहाँ प्रयास है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो ये भी एक नारा यहां देने का प्रयास है और इससे कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो मध्य प्रदेश में हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों के वक्त जो नारे दिए जाते हैं पार्टियों के द्वारा वो हमेशा से एक सियासत में एक अहम अपना योगदान निभाते हैं। नारों से मध्य प्रदेश की सियासत तक पलट जाती है। जो पिछला पूरा इतिहास मध्य प्रदेश का सियासी अब तक रहा है उसमें ये आमतौर पर देखने को मिला है। यानी अगर लोगों को आपके नारे पसंद आ रहे हैं तो निश्चित मानिए कि उस पार्टी को फायदा होने वाला है। ये मध्य प्रदेश की सियासत का थोड़ा सा स्वाद है कि यहाँ लोग नारों पर भी बहुत कुछ ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन चुनावी नारों के मायने क्या हैं, जरा उन मायनों को भी हमें समझना होगा। तो चलिए मायने भी समझते हैं कि किस तरह से इन चुनावी जो नारे हैं उनके मायने रखे गए हैं। दरअसल अब की बार 400 पार जैसे जो नारे हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान चुनावों में निभाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए चुनाव में नारों के मायने क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के जरिए लोगों के बीच जल्दी पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चुनावी नारे रहते हैं उनके सहारे से जो योजनाएं हैं और तमाम जो बातें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है वो सीधे सीधे पहुंच जाती हैं। चलिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में अब तक अगर देखा जाए तो जो चुनावी नारे हैं उनका काफ़ी योगदान रहता है और निश्चित तौर पर अगर जनता को नारे पसंद आते हैं तो उस पार्टी को फायदा भी पहुंचता है। कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि अब तक अगर 2024 के चुनाव को लेकर बात करें तो कांग्रेस ने कोई भी नारा नहीं दिया है, जबकि बीजेपी 2 से 3 नारे दे चुकी है जो कि जनता के बीच तक पहुंच भी गए हैं। नारे गढ़ना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा आप भी कह रहे थे कि नारे जनता को पसंद आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और बीते ये तीसरा चुनाव है बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप अगर पीछे चलें 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं और 2019 में मोदी है तो मुमकिन है, और ये तीसरा नारा मतलब मोदी का परिवार। तो ये निश्चित तौर पर बताता है कि लोग विश्वास जो नेता पर करते हैं, अगर उसके गढ़े गए नारों पर जनता की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होती है तो ये समझिए कि उस पार्टी के नेता पर जनता का भरोसा है, उस पार्टी की नीतियों पर लोगों का भरोसा है। और उत्तर और पश्चिम भारत में आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और उनके इर्द गिर्द गढ़े गए नारे बहुत पॉपुलर हुए हैं। और मोदी 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 जैसे ही प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित करने आते हैं तो ये एक नब्ज पर हाथ रखने जैसा इशारा करता है कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों के मन में क्या भावना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सामाजिक न्याय यात्रा से जुड़े नारे ही अभी लोगों को बहुत ठीक से उनकी जुबान पर नहीं चढ़े हैं, और कांग्रेस की शायद पूरी तवज्जो भी नारे गढ़ने की तरफ नहीं है, क्योंकि उसकी दुविधा ये भी है कि वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगर नारे गढ़ती है तो उसको ये चिंता भी होती है कि कहीं बात उल्टी न पड़ जाए। और दूसरा, कैंपेनिंग की अगर बात करें तो बीजेपी की तुलना में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष जो है काफी पीछे खड़ा नजर आता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी ये तो मानता ही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी उत्तर और पश्चिम भारत में लोकप्रियता की लहर पर सवार हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नारे, लोकप्रिय नारे न उछलना ये दिखाता है कि विपक्ष का पूरा ध्यान इस तरफ नहीं है और वो महज चुनाव लड़ने की तरफ ही पूरी ताकत लगा रहा है। नारों पर उसका ध्यान उतना नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी की प्रचार रणनीति है। जी जी, चलिए, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।